साहेब बंदगी सतनाम को समझने की जरूरत होती है। इतना विवेक कि आप सोच भी नहीं सकते, पता ही नहीं लगेगा बात जा कहां रही है। लेकिन अगर मालिक की कृपा हो तो बड़े आराम से हर चीज समझ में आने लग जाती है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि यह मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 के बाद एक बार मिलता है, और अगर इस एक बार में भी आप चुके तो वापस आपको 84 में ही जाना पड़ता है। तो 84 से निकले, अब अगर बैक लग गई तो फिर वापस 84। तो क्या किया जाए इस मनुष्य तन में? इसमें केवल सत्य को पहचानना है, असत्य को त्याग के सत्य का साथ, सत्य को धारण करना है। तो आज के सत्संग में सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। क्या है सत्य, क्या है असत्य? उससे पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब कहते हैं, नीर छीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। कि अगर मनुष्य चोला मिल ही गया है तो इसको ऐसे ही बर्बाद मत कर लेना। पूरे विवेक के द्वारा, पूरी परख के द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय करना, असत्य को त्यागना और सत्य को धारण करना, यही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में चाहे कितने ही पड़ाव क्यों ना आए, तुमने पीछे नहीं मुड़ना। पड़ाव मतलब गुरुवर। सत्य को प्राप्त करने में कितने ही गुरु ना बदलने पड़ जाए, तुम कभी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारा असली फर्ज है। चाहे उसमें कितने ही गुरु क्यों ना बदलने लग पड़े। तो साहिब कह रहे, जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कितने ही गुरु धारण करो, मकसद केवल एक है, सत्य तक पहुंचना। और जो गुरु सत्य तक ना पहुंचा पाए, उसको हमने आगे बढ़ाना है। इसीलिए ही बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी की तो माथे का मोर। गुरु मेरे सभी बड़े। कोई दूसरी क्लास का भी गुरु है, वो भी बड़ा है, वो ना होता तो दूसरी कैसे पार करते। कोई 5वीं क्लास का गुरु है, वो भी बड़ा है, वो ना होता तो 5वीं कैसे पार करते। ऐसे ही 10वीं 12वीं कॉलेज का गुरु भी बड़ा है, लेकिन जो तुम्हें सबसे हाई लेवल एजुकेशन दे दे, तुम्हें PhD का ज्ञान दे दे, जिसके बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगने लग जाएगा, वो गुरु तुम्हारे सिर का मौर होना चाहिए। यानी जिस गुरु से तुम्हें सत्य शब्द का बोध हो जाए, वही गुरु तुम्हारा सच्चा गुरु, असली गुरु होना चाहिए। और बाकी सबको नमन है, आशीर्वाद सबसे लेना है, लेकिन सच्चे गुरु को पहचान लेना है। कौन है सच्चा गुरु? आज इसी को समझना है। बहुत गुरु आएंगे आपके जीवन में। किसी से पूछो कितने गुरु धारण किए? जी मैंने 5 गुरु धारण किए। जी तुमने? मैंने 7 कर लिए। क्यों? क्या जरूरत पड़ी गुरु बदलने की? कारण क्या है? क्या एक गुरु पार नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर पहली बार में ही पूरा गुरु मिल जाए तो। नहीं तो क्या एक ही गुरु तुम्हें 12वीं पास करवा देगा क्या?
अरे पहला गुरु LKG का, UKG का, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, ऐसे तुम्हें 12-13 गुरु धारण करने पड़ेंगे, तब जाके तुम 12वीं पास होगे। तो ये साहिब का मूल ज्ञान है, इसको समझना है। अगर इसको समझ लिया तो एक ही गुरु में काम हो जाएगा। अगर इस ज्ञान को समझ लिया तो एक ही गुरु में काम हो जाएगा, जो चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा। और अगर इसको नहीं समझ पाए तो बार 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 जन्म मरण की तैयारी कर लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि गुरु और गुरुआ, इनमें फर्क क्या है, समझ जाओ। साहिब कह रहे गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भेद है, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि सारे कबीरपंथी या कोई भी और पंथी सारे ही पार करा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या सारे ही एक सा ज्ञान लेके बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या सारे ही एक ही शब्द की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। कई प्रकार के गुरु हैं इस जीवन में जो मिलेंगे आपको। सबसे पहली प्रकार का जो गुरु मिलेगा वो आपको देगा, मुंह से बोलने वाले शब्द। हिंदुस्तान का गुरु मिल गया, हिंदुस्तानी में दे देगा, हिंदी भाषा में दे देगा। अंग्रेज गुरु मिल गया, अंग्रेजी में दे देगा। अरबी गुरु मिल गया, अरब देश की भाषा में दे देगा। जापानी मिल गया, जापानी में दे देगा। तो ये पहला प्रकार का गुरु जो आपको 52 अक्षरी नाम देता है और क्या कहता है कि बेटा इसको जपते रहो, सारी उम्र जपते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये पहले नंबर का गुरु है, जिसको हम कह देते हैं आम भाषा में जपी, जो तुम्हें जप करवाता है। जो जप करवाता है उसको क्या बोलेंगे, जपी। और जो तप करवाता है उसे क्या बोलेंगे, तपी। और जो घर बार छोड़ के तुम्हें जंगल में भेज दे उसको क्या बोलेंगे, सन्यासी। तो पहले जपी तपी सन्यासी को पहचान लो, ये क्या होते हैं। सदगुरु तो बहुत आगे की बात है। तो पहले प्रकार का गुरु वो है जो तुम्हें 52 अक्षरी नाम दे, जीव होठ कंठ से बोले जाने वाला नाम दे और बोले बेटा इसको जपते रहो। ये हो गया पहले नंबर का गुरु, जपी। अब दूसरे नंबर का गुरु आपको मिलेगा जो आपको श्वासों के साथ जोड़ देगा। श्वास आ रही है, कहेगा बेटा श्वास अंदर ले रहे हो तो सो का जाप करो, और श्वास छोड़ रहे हो तो हम का जाप करो। तो ये बन जाएगा सोहम सोहम सोहम। यानी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों के साथ चलेगा। श्वास अंदर जाएगी तो सो का ध्यान होगा, बाहर आएगी तो हम का ध्यान होगा। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते तुम्हारी सांसों के साथ तुम नाम जपना शुरू कर दोगे। अब अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठ भी सकते हो, लेकिन चलते फिरते हर सांस के साथ तुम्हारा नाम सिमरन चलेगा। ये दूसरे प्रकार का गुरु है, इनको अजपा जाप प्रदान करने वाला गुरु कहते हैं। जो पहले नंबर का था वो जाप है, ये दूसरे नंबर का अजपा जाप है। अब जो तीसरे नंबर का गुरु मिलेगा तो क्या देगा, ये दोनों कानों में उंगलियां डलवा देगा और कहेगा अंदर जो आवाजें आ रही हैं, शंख की, घंटे की, मृदंग की, वीणा की, बांसुरी की, इनको सुनो। यही असली गुरु है, यही 5 धुनें तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देंगी। ऐसा ज्ञान दिया जाएगा तुम्हें। तो 3 प्रकार के गुरु, जाप, अजप्पा, अनहद प्रदान करने वाले गुरु कहलाते हैं। लेकिन इनमें से एक भी वो कल्याणकारी गुरु नहीं है जिससे तुम्हारे जीव की मुक्ति होगी। जो कल्याण करेगा वो क्या प्रदान करेगा, वो इन तीनों में से कुछ भी प्रदान नहीं करेगा।
बल्कि साहिब ने तो दोहा बता दिया इसके ऊपर, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मरे, सूरत समाए शब्द में हवा को काल न खाए। काल का नाम कबीर पंथ में बहुत प्रचलित है, काल खा जाएगा, काल खा जाएगा। लेकिन ये काल है कौन, ये खाता किसे है? जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक काल से बच भी नहीं सकते, क्योंकि सारा जग काल के मुंह में ही है। 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। जो इंदुमती को आया था भरमाने, याद है ना, उसी काल की बात चल रही है। और ये काल कोई 5-6 फुट का नहीं है, पूरा संसार उसके मुंह के अंदर है। जब मन करता है, जिसको मन करता है भक्षण कर लेता है। अच्छे खासे परिवार में से जब इसका मन करता है किसी को भी खींच लेता है। रोते रह जाओगे, बिलखते रह जाओगे, लेकिन ये दया नहीं करता। पूरे पूरे परिवार नाश कर देता है, पूरे पूरे गांव को बर्बाद कर देता है। इसके अंदर तरस नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन साहिब समझा रहे हैं कि अगर इस काल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल से बचना है तो मेरे सच्चे शब्द को चीन लो। मैं यहां पर कोई नाम जपवाने नहीं आता कि कोई 52 अक्षरी बोलने लिखने पढ़ने वाला 1 नाम 2 नाम 4 नाम 5 नाम 10 नाम, मैं ये नाम देने नहीं आता। आज कबीर पंथ में यही नाम देने का प्रचलन चला हुआ है। जिसको देखो वो 52 अक्षरी नाम देके सदगुरु बना बैठा है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये 52 अक्षरों के द्वारा बोले जाने वाले नाम, यही काल का सबसे बड़ा जाल है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, बड़े बड़े पीर पैगंबर फंस गए। ये सब 52 अक्षर के जाल में फंस गए, 52 के जंजाल में। अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। परमात्मा को याद करने की जगह परमात्मा के नकली नाम, 52 अक्षरी नाम जपने में लगा ये इंसान। कैसे कल्याण होगा इसका? सपने में भी नहीं हो सकता। और जो काल भगवान के नाम जपता है, 52 अक्षरी नाम जपता है, वही काल का दूत है, वही काल का चेला है। साहिब कहते हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेला। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। जब सार शब्द का भेदी गुरु मिल जाएगा, तब समझना कि अब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। बीजक में वाणी कहते हैं साहिब, सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष का पेड़ है, निरंजन वाकी धारा हो। अगर बचना चाहते हो काल जाल से, तो सार शब्द को चीन लो। सार शब्द के अलावा और कोई शब्द नहीं है जिससे तुम्हारी गति हो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। अगर तुम 52 अक्षरों के भरोसे इस शरीर को छोड़ गए, तो मेरे भाई 84 में जाना पड़ जाएगा। इन 52 अक्षरों को पहचान लो, ये तुमने ही बनाए, ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए शब्द है।
जब आदि मानव था तब एक भी अक्षर नहीं था, क्योंकि उसे कुछ बोलना ही नहीं आता था। जब आदि मानव था कोई कपड़ा नहीं था, नंगा घूमता था। जब आदि मानव था कोई फसल नहीं उगाई जाती थी, क्योंकि खेती बाड़ी करनी नहीं आती थी। जब आदि मानव था कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, क्योंकि खाली हाथ शिकार। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई तो पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से, पेड़ की टहनियों से शिकार करना शुरू किया। यहां तक कि आग भी उसके पास नहीं थी, आग की भी उसने खोज करी है। पत्थर से पत्थर टकरा के आग की खोज की गई। आग की खोज हो भी गई तब भी उसका नाम नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि कोई अक्षर ही नहीं है उसके पास। धीरे धीरे बुद्धि और विकसित हुई, अक्षरों की खोज हुई। मुंह से निकलने वाले जितने भी अक्षर थे सारे बोले गए। आ आ ई ई उ ऊ का खा गा टा ठा ता था, और उनको लिपिबद्ध किया गया। उनको एक चित्र दिया गया कि का यानी का ऐसे लिखा जाएगा, आ यानी आ ऐसे लिखा जाएगा। ये 52 अक्षर पूरे किए गए। हिंदुस्तान में आदि मानव ने 52 अक्षर पूरे किए, और अमेरिका इंग्लैंड में आदि मानव ने कितने अक्षर बनाए? अंग्रेजी के 26। यानी हमारे आदि मानव उन आदि मानवों से 2 गुना ज्यादा विवेकी थे। 52 अक्षर बना डाले हमने, और वो बेचारे 26 पे ही अटक गए। हमारा जीवन 52 अक्षरों के इर्द गिर्द घूमता है, और वो बेचारे 26 में ही निपट गए। अब ये 52 अक्षर जब बनाए गए, इन्हीं 52 अक्षरों से दुनिया में जो भी चीज दिखाई देती रही, आदि मानव ने उसका एक नाम रख दिया। पानी, जल दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया, उसका नाम रख दिया पानी। और सबको बता दिया गया आज के बाद जैसे मैं बोलूंगा पानी, तो मैं इस तत्व की बात कर रहा हूं। ये तत्व लेके आना है। कामाला कमल, कमल लेके आना है। खरगोश, खरगोश लेके आना है। सबको यही पढ़ा दिया गया, सबको एक जैसा ज्ञान दे दिया गया, ताकि कल को झगड़ा ना हो। मैं कहूं कलम लेके आ और वो कमल लेके आ जाए। ऐसा ज्ञान दिया गया कि सब अब एक ही भाषा बोलने लगे। जैसे हमारा गांव एक ही भाषा बोलता है, 100 किलोमीटर आगे चले जाओ गांव की भाषा बदल जाएगी। अब वो पूरा गांव एक जैसी भाषा बोलता है। प्रदेश बदल दो, पूरा प्रदेश एक जैसी भाषा बोलता है। देश बदल दो, पूरा देश एक जैसी भाषा बोलता है। ये सब क्यों बोलते हैं एक जैसी? क्योंकि हमने ज्ञान वितरण कर दिया है। अपने बच्चों को हम भेजते हैं कहां पे? स्कूल में, ताकि वही सब सीख के आ जो हमने अपने बचपन में सीखा था। तभी तो ज्ञान मैच होगा, तभी तो हर उस चीज का पता लगेगा जो मुझे पता है। ऐसे ही आदि मानव ने सारे अक्षर बना के इस 3 लोक में जो भी चीज दिखाई दी उसका एक नाम रख दिया और अपने साथियों को बता दिया। सारे नाम बना दिए, हर चीज का नाम रख दिया। सुई, गेहूं, चावल, बाजरा, पत्ती, फल, फूल, मिट्टी, धूल, पत्थर, कंकड़, हर चीज का नाम रख दिया। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अभी कोई केवल मौन धारण कर ले एक दिन और उसे प्राप्त होने वाली चीजों के नाम, उसे चाहिए जो चीजों के नाम बिना बोले केवल इशारे से समझा के दिखा दे किसी को। चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, गोभी चाहिए। अगर तुम बोल ना पाओ तो इशारों में कितना समझाओगे? दुनिया भर के नाम है, कितना समझाओगे? कहीं ना कहीं रुक ही जाओगे।
लेकिन कितना आसान हो गया कि हजारों चीजों में से बस एक नाम बोलो और सामने वाला उसी चीज को लाके पेश कर दे। केवल इतना बोलना है, भैया हींग ले आना, हींग लेके आ जाएगा। भैया काली मिर्च ले आना, काली मिर्च लेके आ जाएगा। भैया लौंग ले आना, लौंग लेके आ जाएगा। कितना आसान हो गया ये जीवन इन 52 अक्षरों की वजह से। लेकिन असली मुसीबत तब आन पड़ी जब उसने परमात्मा का भी 52 अक्षरी नाम रख दिया, जब उसने भगवान का भी 52 अक्षरी नाम रख दिया, तब समझ लो कि उसने बहुत अलग ही काम कर दिया। अब क्या हुआ? अब जब 52 अक्षर रख दिया, किसी ने अल्लाह, किसी ने वाहिगुरु, किसी ने राम, किसी ने गॉड, अब झगड़ा मच गया। मेरा राम बड़ा तेरा अल्लाह छोटा, मेरा अल्लाह बड़ा तेरा वाहिगुरु छोटा, मेरा वाहिगुरु बड़ा तेरा गॉड छोटा। सारे झगड़े क्यों लग गए? क्योंकि वो वस्तु दिखाई नहीं देती है, केवल उसका नाम ही नाम है। प्रचलन में पानी लेने जाओ दुकान पे, तुम कुछ भी बोल दो, भैया गिव मी सम वाटर, भैया पानी देना, भैया जल देना, कोई झगड़ा नहीं है। तुम कहो पानी दे दो, वो कहेगा लो जल ले लो। नाम बदल गए, वस्तु एक है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन यहां पर वस्तु का ज्ञान ही नहीं है और वस्तु के नाम लेके बैठे हैं, वस्तु के नाम पे झगड़ा चल रहा है। ये झगड़ा कब खत्म होगा? जब हमें वस्तु का ज्ञान हो जाए कि अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, रब कह लो, सतपुरुष कह लो, अकाल पुरुष कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक है। तब समझो कि अब तुम्हारा जन्म सफल होने वाला है। नहीं तो तुम इन अक्षरों को पकड़ पकड़ कर, इनको जप जप के ये जीवन बर्बाद कर जाओगे। कोई कह रहा राम राम जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, दूसरा कहता राम से नहीं मिलेगी, अल्लाहू अल्लाहू करना पड़ेगा। तीसरा कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु करोगे तो मुक्ति मिलेगी, चौथा कह रहा हालेलुया करना पड़ेगा भाई तब मुक्ति मिलेगी। चारों ही फंसे पड़े हैं किसमें? 52 अक्षर में। और कबीरपंथी क्या कह रहे हैं? कबीर कबीर करना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी, आदि नाम अजर नाम अमर नाम करना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। अरे ये भी 52 अक्षर ही है, ये भी अक्षर ही है। अगर आदि मानव अक्षर ना बनाता तो कौन सा गुरु, कौन सा नाम जपवाता? सारे अक्षर ना बनते तो ये नाम कहां से देते? हर गुरु का आधार आदि मानव के द्वारा बनाए गए अक्षर ही हैं। ये किसी के बनाए हुए अक्षर तुम्हें बांट रहे हैं और तुम्हें मुक्ति की आशा पकड़ा के कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं, कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती। नाम जपने से कभी मुक्ति नहीं होती। क्या नाम जपने से प्यास बुझती है? तुम्हें खूब प्यास लगी, जपो नाम, पानी 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 100 साल रहो, मिल जाएगी मुक्ति? कभी नहीं। तो क्या करना है? पानी पानी जपना छोड़ना है और पानी प्राप्त करना है। वो पानी है कहां? वो वस्तु है कहां? उसको ढूंढना है। कबीर साहब कहते हैं अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में,
दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। साहब कह रहे हैं कि वो वस्तु ढूंढ ले भाई जिसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम कहते हैं। और वो कहां है? वो किसी स्वर्ग में नहीं है कि तुम्हारा भगवान किसी स्वर्ग में बैठा है। वो कोई सतलोक में नहीं है कि कोई परमात्मा सतलोक में बैठा है। कहां बैठा है वो? अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो सतलोक में कौन बैठा है? अगर वो परमात्मा मेरे पास बैठा है, मेरे पास है, तो सतलोक में कौन है? दो परमात्मा है क्या? एक तो मेरे पास है और एक सतलोक में है। और कबीर पंथियों ने तो सतलोक वाला भी फेल कर दिया। वो कहते हैं सतलोक भी कुछ नहीं है, सतपुरुष भी कुछ नहीं है, उसके भी आगे जाना है। कहां जाना है भाई? अलख लोक में जाना है। वहां कौन है? अलख पुरुष है। अच्छा, वहां मिलेगा परमात्मा? नहीं 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 नहीं, अभी और आगे जाना है। अब कहां जाना है भाई? अगम लोक में। वहां कौन बैठा है? अगम पुरुष बैठा है। अच्छा, वहां पहुंचना है हमने। अरे नहीं, उससे भी आगे जाना है। अरे भाई कहां जाना है? अनामी लोक में। वहां कौन है? अनामी पुरुष है। बताओ, चार चार परमात्मा तो कबीर पंथियों ने बना दिए। सतपुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष, और एक जो तुम्हारे पास में है। कितने हो गए टोटल? 5। बताओ। और साहिब कह रहे भाई ने दो जगदीश कहां से आया? और कहो कौन बोल आया? ये कौन पगला गया जो कह रहा है कि राम और अल्लाह अलग अलग है, दो भगवान है? सबसे ज्यादा तो कबीरपंथी पगला गए। वो दुनिया तो दो के पीछे लड़ती थी, ये 5-5 बना के बैठे। यही अज्ञान है। साहिब क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा। साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जो तेरे पास में है वो तेरे मंदिर में नहीं है कि तुम सोचो मेरे घर के पास है वो मंदिर में रहता है। बिल्कुल नहीं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। इसको जप को समझ लो पहले अच्छे से, क्योंकि आज 99.99 भगत मुख है, ये सब जप के जाल में फंस गए हैं। ये नाम जपने में फंस गए हैं। इतना सूक्ष्म जाल है ये कि तुम इससे निकल नहीं सकते जब तक कोई ऐसा गुरु ना मिल जाए जो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा दे। तुम कोई भी नाम जपते हो, अगर तुम सतगुरु के पास चले गए और उसने पूछ लिया, हाँ भैया क्या करते हो? प्रभु नाम जपता हूं। कौन सा? राम राम जपता हूं। छोड़ दे। तू क्या जपता है? मैं अल्लाह अल्लाह जपता हूं। छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं। छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं गॉड गॉड जपता हूं। छोड़ दे। और तुम क्या जपते हो? मैं आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम जपता हूं। छोड़ दे। सब छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जब तक तुम जप रहे हो तब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी खोज ही खत्म हो जाती है जब तुम नाम जपने लग जाते हो। तो अभी पानी चाहिए हो तो पानी खोजोगे। अगर किसी ने कह दिया पानी पानी जप ले, गला गीला हो जाएगा, खोज खत्म। अब बैठ गए चौकड़ी मार के, पानी पानी पानी। अरे पानी पानी जपते
जपते प्यासा ही